नमस्कार दोस्तों, मैं नरेश आपका आज के इस नई वीडियो में स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आपको मालूम है, आज से हमारी एचपीटीटी आर्ट्स कमीशन की तैयारी जो है वह स्टार्ट हो चुकी है। अभी हमारी थर्ड क्लास रहेगी जिसमें हम पढ़ने वाले हैं भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में। इससे पहले हमारी दो क्लासेस हो चुकी है, भारतीय अर्थव्यवस्था और आपका भारतीय इतिहास। थर्ड क्लास रहेगी, टॉपिक हमारा रहेगा भारत का संवैधानिक इतिहास। तो चलो बढ़ते हैं वीडियो के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा दोस्तों? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते में प्रावधान था। तो कौन सा प्रावधान था? आपके पास चार ऑप्शन दी गई है। फर्स्ट ऑप्शन आपके पास है भारत के लिए डोमिनियन स्थिति बनाए जाने का, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, या फिर लास्ट ऑप्शन हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। तो जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहने वाला है? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित की थी? आपके पास फर्स्ट ऑप्शन दी गई है भारत सरकार अधिनियम 1883, भारत सरकार अधिनियम 1835, 1947 या फिर 1858। तो जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहने वाला है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, भारत सरकार अधिनियम 1858। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा दोस्तों? निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? ऑप्शन दी गई है चार्टर एक्ट 1833, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 या फिर लास्ट ऑप्शन भारतीय परिषद अधिनियम 99। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? अच्छे से याद रखना, इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा आपका सेकंड ऑप्शन भारतीय परिषद अधिनियम 1861। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, यह सिद्धांत कि स्वतंत्र भारत के लिए नए संविधान को तैयार करना मुख्यतः यद्यपि अकेले नहीं खुद यानी कि स्वयं भारतीयों की जिम्मेदारी होनी चाहिए, पहली बार निम्नलिखित में से किस एक में स्वीकार किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1935, रणनीतिज्ञों का अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स प्रस्ताव या फिर आपका कैबिनेट मिशन। तो जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहने वाला है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, रणनीतिज्ञों का अगस्त प्रस्ताव। दोस्तों अगर किसी शब्द को बोलने में मेरे को थोड़ी सी दिक्कत आ रही है क्योंकि मेरे दांतों में ब्रेसेस लगी हुई है, आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? आपके पास ऑप्शन दिए है 1773 ईस्वी में, 1771 में, 1785 में या फिर आपका 1793 में। तो रेगुलेटिंग एक्ट जो है वह कब पारित किया गया था? तो दोस्तों आपका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए 1773 में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का पीस इंडिया एक्ट, 1786 का अमेंडमेंट एक्ट या फिर आपका 1813 का चार्टर एक्ट। तो जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहने वाला है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, फिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? 1784, 1901, 1819 या फिर 1857। तो जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? तो दोस्तों आपका राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन ए 1784। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा, निम्नलिखित में से किस अधिनियम को मौले मिंटो सुधार के रूप में भी जाना जाता है? भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935 या फिर आपका भारतीय परिषद अधिनियम 1909। तो जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? तो दोस्तों आपका राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन डी, भारतीय परिषद अधिनियम 1909। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, मिंटो मौलिक सुधार का उद्देश्य क्या था? पृथक निर्वाचन प्रणाली, भारतीयों की भागीदारी बढ़ाना, युद्ध में सहयोग हेतु तैयार करना या फिर लास्ट ऑप्शन पूर्ण स्वतंत्रता देना। तो जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? मिंटो मौलिक सुधार का उद्देश्य क्या था? तो दोस्तों आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, पृथक निर्वाचन प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मौले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया? 1905 में, 1909 में, 1911 में या फिर 1920 में? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी 1909 में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? क्रिप्स मिशन 1942, मौले मिंटो सुधार 1909, मैंट्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 या आपका लास्ट ऑप्शन भारत सरकार अधिनियम 1935। तो दोस्तों आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, मौले मिंटो सुधार 1909। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1909 के इंडियन काउंसिलिंग एक्ट के किस बात की व्यवस्था की गई थी? तो 1909 के इंडियन काउंसिलिंग एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई है? द्वैध शासन प्रणाली, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, संघीय व्यवस्था या आपका प्रांतीय व्यवस्था। जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा?
तो दोस्तों आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, मैंटेग्यू जेम्स फोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था। राज्य की स्वायत्तता, प्रांतों में दोहरा शासन, हिंदू मुस्लिम हेतु अलग अलग निर्वाचन व्यवस्था, या आपका लास्ट ऑप्शन राज्यपालों की विटो शक्ति। तो जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा। तो दोस्तों आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, प्रांतों में दोहरा शासन। इस क्वेश्चन को अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था। निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर, सर स्टेम्सफोर्ड क्रिप्स, या आपका लास्ट ऑप्शन लॉर्ड एमरी। तो जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहने वाला है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, लॉर्ड एमरी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है। प्रांतीय समूहीकरण, भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल, पाकिस्तान की स्वीकृति, या आपका लास्ट ऑप्शन संविधान निर्माण का अधिकार। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी, पाकिस्तान की स्वीकृति। इस क्वेश्चन को जरूर से याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया है। आपके पास ऑप्शन दी गई है, भारतीय नेताओं के परामर्श से बने कानून द्वारा, इंग्लैंड के संविधान के अनुसार, 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार, या आपका लास्ट ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी, 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौमिक सत्ता सौंपने की योजना निम्नलिखित में से किस नाम से जानी गई है। डूरंट योजना, मिंटो मॉले योजना, माउंटबेटन योजना, या आपका वेवेल योजना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी, माउंटबेटन योजना। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, कौन सुमेल नहीं है। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लो। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी, साइमन कमीशन। इस क्वेश्चन को भी अच्छे से पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा, भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत विधायकों का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में किया गया था। 1930, 1934, 1945, या आपका 1947। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी, 1945। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 में, गस्ट प्रस्ताव 1940 में, भारत सरकार अधिनियम 1919 में, या आपका कैबिनेट मिशन प्रस्ताव 1946 में। तो दोस्तों आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, भारत सरकार अधिनियम 1935 में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, निम्न में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया। भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत परिषद अधिनियम 1909, या फिर लास्ट ऑप्शन भारत परिषद अधिनियम 1892। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए, भारत शासन अधिनियम 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा, संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम डैश डैश द्वारा किया गया था। 1909, 1919, 1935, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी, 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रांतीय स्वायत्तता शुरू करने के लिए भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा कौन सा अधिनियम पारित किया गया था। 1892 का भारत परिषद अधिनियम, 1853 का चार्टर अधिनियम, 1935 का भारत सरकार अधिनियम, या आपका 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। तो जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा। तो दोस्तों आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, 1935 का भारत सरकार अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था। मौलिक मिंटो सुधार 1909, भारत सरकार अधिनियम 1898, 1858, भारत परिषद अधिनियम 1861, या आपका मॉन्टेग्यू जेम्स फोर्ड सुधार 1919। तो जल्दी से बताओ भारत में सचिव का पद जो है वह किसके द्वारा निर्मित किया गया है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, भारत सरकार अधिनियम 1858। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, इस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई। भारत सरकार अधिनियम 1858, भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, या आपका लास्ट ऑप्शन भारत सरकार अधिनियम 1935। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन बी। इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लो, भारत सरकार अधिनियम 1909। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई थी। संघीय विधानमंडल को, गवर्नर जनरल को, प्रांतीय विधानमंडल को, या आपका प्रांतीय राज्यपालों को। तो जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा। तो दोस्तों आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, गवर्नर जनरल को। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, इस अधिनियम को मॉन्टेग्यू जेम्स फोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947,
भारत शासन अधिनियम 1919, ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1784 या आपका चार्टर एक्ट 1813? तो जल्दी से तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी, भारत शासन अधिनियम 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, यूनाइटेड किंगडम की संसद का एक अधिनियम है जिसने 1947 में ब्रिटिश भारत को भारत और पाकिस्तान के दो नए स्वतंत्र उपनिवेशों में विभाजित किया था। ब्रिटिश इंडिया अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम, रॉलेट अधिनियम या आपका भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन डी, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, इस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई? तो इस क्वेश्चन को अच्छे से याद रखना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? भारत सरकार अधिनियम से आप याद रखेंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा आपका प्रांतों में द्वैध शासन। ठीक है दोस्तों, दूसरे है आपका भारत सरकार अधिनियम 1935, इसका रहेगा आपका फर्स्ट, प्रांतीय स्वायत्तता। थर्ड है आपका मिंटो मौले सुधार 1909, इसका आप याद रखेंगे। फोर्थ ऑप्शन आपका सांप्रदायिक निर्वाचन। क्या है दोस्तों? सांप्रदायिक निर्वाचन। नेक्स्ट है आपका भारत परिषद अधिनियम 1861, यानी कि आपका ऑप्शन डी, इसका रहेगा आपका सती प्रथा का अंत। ठीक है, और लास्ट बचा आपका भारत सरकार अधिनियम, इसका रहेगा आपका ब्रिटिश शासन शक्ति में आया। ठीक है दोस्तों, इसको अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, का ब्रिटिश इंडिया एक्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों के बीच अंतर करता है? 1818, 1792, 1802 या आपका 1784? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन डी, 1784। इस क्वेश्चन को भी अच्छे से याद रखना। तो यहां पर ही हमारी वीडियो समाप्त होती है। जो भी क्वेश्चन मैंने आपको करवाया इन सभी को अच्छे से याद रखेंगे। किसी क्वेश्चन में मेरे को बोलने में थोड़ी सी दिक्कत हुई हो तो गलती फलती माफ करना दोस्तों, क्योंकि दांतों में ब्रेसेस लगी हुई है जिस वजह से बोलने में मेरे को थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगी 8 बजे, तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।